Hello students, how are you all? I hope all of you are well. So today we will start our new chapter 13, why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं? एक्टिविटी देखते हैं हम 13.1। हमने देखा है कश्मीर भुज, यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, साइक्लोन्स हैं, वो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने कभी सोचा है कि इन सब से जो ह्यूमंस होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये सारे के सारे डिज़ास्टर्स अगर हमारे आस पड़ोस में होंगे तो हम लोगों को कितना अफेक्ट करेंगे। तो ये डिज़ास्टर्स हमारे लिए कितने हार्मफुल होते हैं, कैसे हमारी मेंटल और फिज़िकली हेल्थ के लिए ये सही नहीं होते हैं। How many of these ways we can think of are events that would occur when the disasters is actually happen। अगर हम इन इवेंट्स के बारे में सोचें, डिज़ास्टर्स के बारे में सोचें, तो हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्चुअल में कितने ज़्यादा कितनी ज़्यादा ये हमको हार्म पहुंचाते हैं, कितनी ज़्यादा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, और कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। How many of these health related events would happen long after the actual disasters? और यही सारे डिज़ास्टर्स एक्चुअल ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा बहुत टाइम के बाद तक भी अफेक्ट करते हैं, बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर। और ये सब कुछ किस तरह कैसे हो पाता है, सिर्फ डिज़ास्टर्स की वजह से। Why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group? फर्स्ट तो हम देखते हैं जब भी कोई ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं तो हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं अपने आप को, और मेंटली भी अनहेल्दी फील करते हैं। और दूसरा ग्रुप हम देखते हैं तो हम लोग फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं। सोचो कभी बहुत ज़्यादा जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो पूरी की पूरी जितनी बिल्डिंग्स वगैरह हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सारे डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होने के बाद में मेंटली हर कोई अनहेल्दी हो जाता है। और मेंटली क्या, फिज़िकली रहने के लिए खाना, फूड वगैरह सब कुछ प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पाने की वजह से कोई भी ह्यूमन या फिर हम जो भी है वो अनहेल्दी हो सकते हैं। तो ये डिज़ास्टर्स हैं वो हमें बहुत बुरी तरह से मेंटली और फिज़िकली हर तरह से अनहेल्दी कर देते हैं। When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issue। जब हम इन एक्सरसाइज जो कि अभी हमने एक्टिविटी देखी, इनकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं इनके बारे में, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ ह्यूमंस के लिए कितना बड़ा इश्यू है। एक तो हेल्दी होना और एक किसी ह्यूमन का डिजीज़ किसी ह्यूमन में डिजीज़ होना कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडियाज़ ऑफ वॉट हेल्थ एंड डिजीज़ मीन दैमसेल्फ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और जो ये आइडिया है कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, इनके बारे में भी अगर हम सोचें तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these nations mean। अगर हम देखते हैं कि डिजीज़ होने के क्या कारण हैं और किस तरह से हम इन्हें रोक सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत टिपिकल है कि किस तरह से हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। हम देखते हैं वी हैव सीन दैट सेल आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा हम पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स हैं वो हमारी बेसिक यूनिट्स होती हैं हर ऑर्गेनिज्म की। सेल्स होती हैं वो केमिकली सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं, जिनमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे सेल बनी होती है। सेल इज़ अ डायनेमिक प्लेस, यानी कि सेल एक ऐसी डायनेमिक प्लेस है जिसमें चेंजेस होते हैं। सेल में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। समथिंग और अदर ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड दैम। हम देखते हैं जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होती रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर होती है जो हमें पता भी नहीं चल पाती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयरिंग गोस ऑन इन द सेल। जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर कोई सेल है उसको रिपेयर करने, ये सब कुछ हमारे अंदर सेल के अंदर चलती रहती है, बट हम इनके बारे में पता भी नहीं रहता हमें क्या हमारे सेल के अंदर चल रहा है। बहुत सारी न्यू सेल्स भी बनती है।
इन आवर ऑर्गन और टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी गोइंग ऑन। हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, चलती रहती हैं। जैसे कि हमारा हार्ट बीट करता है, हमारे लंग्स हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, जो हमारी किडनी है वो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, यूरिन को फिल्टर करती है, हमारा ब्रेन है जो थिंक करता रहता है। अब हम सोचते हैं, कभी अगर हम सोचें तो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर होती रहती हैं, बट इनके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, और ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सोचो, अगर हमारा ब्रेन अगर कुछ वर्क नहीं करता है तो क्या हमारी सारी सेल्स को हर चीज़ के लिए मैसेज मिलेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना? नो। अगर ब्रेन हमारा ठीक नहीं है, अगर हमारा ब्रेन में कोई डिजीज़ हो जाती है तो हम प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर हमारी किडनी है वो यूरिन फिल्टर नहीं करती है, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो सारा का सारा एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, और इन सारी कंडीशंस से हमारा जो ब्रेन है वो भी सही ढंग से प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड, और इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब ये रॉ मटेरियल एनर्जी हमें किससे मिलती है? जैसा हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, फूड है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फूड होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन, फूड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल के लिए, टिश्यूज़ के फंक्शन के लिए। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स proper functioning of cells and tissue will lead to a lack of proper activity of the body, और हर कुछ जो भी हमारे सेल्स में जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहती है, अगर वो प्रॉपरली ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर ये फंक्शनिंग पूरी तरह से ना हो तो पूरी बॉडी हमारी इफ़ेक्ट करती है। It is in this context that we will look at the nations of health and disease। और तो अब हम इस चैप्टर में हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है हमारी लाइफ में। हम सब सुनते हैं हेल्थ के बारे में, हम सब नॉर्मली फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस वर्ड का हेल्थ, कि हेल्दी है वो, ये मतलब मैं हेल्दी फील नहीं कर रही हूँ, या फिर आजकल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक है, जो भी है हम हेल्थ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत डेली के अंदर हम लोग शायद 2 या 3 बार हेल्थ वर्ड के बारे में बोल देते हैं या सुन लेते हैं किसी से। इफ़ यूज़ इट अवर सेल्फ एज वेल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, आवर टीचर यूज़ इट व्हेन they are scolding us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? अगर हम कभी वैसे नॉर्मल वे में हम देखते हैं, सोचते हैं कि जैसे हमारी घर पे हमारी ग्रैंड मदर हैं, उनकी मतलब वो ठीक नहीं है, वो सही से वर्क नहीं कर पा रही है, आई मीन सही से खुद से कुछ अपना खुद काम नहीं कर पाती, तो हम बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर वो हेल्दी नहीं है, वो खुद की हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। या फिर हम लोग कभी स्कूल में रहते हैं, कब हम लोग कभी कुछ ऐसी कोई ऐसी कुछ है ना शैतानी करते हैं, तो हमारी टीचर हमें स्कूल कर देती है, डांटती है कि व्हाट इज़ दिस इज़ हेल्दी एटीट्यूड, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, कि ये आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। लाइक हम लोग अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं, इसका मीन क्या हुआ कि ये हेल्दी नहीं है, हेल्दी एटीट्यूड है ही नहीं। तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना, मेंटली फिजिकली हम लोग प्रॉपरली अच्छे से रहें, वो हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। इफ़ वी थिंक इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्पल्स द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम बता सकते हैं कि सिर्फ एक आइडिया बता सकते हैं कि अच्छा रहना, अच्छा होना ही क्या होता है, हेल्दी होना है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ for our grandmother being able to go out the market to visit neighbors is well-being। अगर हम कहते हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर है वो इजीली मार्केट जा रही है, अपने नेबर से मिल रही हैं, तो वो हेल्दी हैं, बीइंग वो बहुत अच्छी हैं।
एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज़ पुअर हेल्थ। और अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती हैं, इसका मतलब क्या है, वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। Being interested in following the teaching in classroom so that we can understand the word is called healthy attitude। और अगर हम क्लासरूम के अंदर इंटरेस्ट के साथ में कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा वो हेल्दी एटीट्यूड होता है। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट। और अगर इसी तरह से हम अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में तो हमारा वो हेल्दी एटीट्यूड नहीं रहता है। तो हेल्थ की हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं, हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ के बारे में हम कह सकते हैं हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिससे हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से फंक्शनिंग हो रही है हमारे फिजिकली, मेंटली और सोशली। हम लोग पूरी तरह से बीइंग वेल हैं। अगर हम फिजिकली भी ठीक है, मेंटली ठीक हैं और हम सोशली भी ठीक हैं, इन्वायरमेंट में हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग हेल्दी हैं। तो हेल्थ की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो इस तरह से आज हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा है। आज हम हमारा इससे वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू सो मच।